तो नेपाल में हिंसा के दौरान हिंसक प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को भी निशाना बनाया। जिस संसद भवन को बनाने में करोड़ों रुपए और महीनों का समय लगा, वहां अब हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। नेपाल में जनजीत प्रोटेस्ट के दौरान तमाम जो सरकारी इमारतें हैं वो जलकर राख हुई, कुछ खाक हुई, कुछ बची हुई हैं, कुछ के अवशेष हैं और कुछ जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन तमाम इमारतों को, चाहे वो सिंह द्वार हो या फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग हो या फिर अन्य संस्थान हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सेक्रेटेरिएट, ये सब अब सेना और पैरामिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। और यहाँ पर भारी पैमाने पर जो है वो बटालियन की तैनाती दिखाई दे रही है, जो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी भी छिटपुट कर इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। प्रदर्शन अभी भी काठमांडू के ही तमाम इलाकों में जारी है और खबरें आ रही हैं कि नेपाल के अलग अलग हिस्सों में भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जब तक अंतरिम सरकार बन नहीं जाती तब तक इस तरह की घटनाएं जारी रहेंगी। ये आपको जो डिप्लॉयमेंट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पार्लियामेंट के पास दिखाई दे रहा है, काठमांडू स्थित आप देखिए नेपाल का पार्लियामेंट, जो कि जनजीत प्रोटेस्ट के दौरान आग के हवाले हुआ, जलकर कुछ इस तरह से खाक और राख दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भारी पैमाने पर जो है अभी भी तैनाती जारी है, ताकि आगे इस बिल्डिंग के ऊपर कोई और गुस्सा न फूटे, ताकि इस इमारत के भीतर जो कुछ बचा हुआ है उसे दरअसल संग्रहित किया जाए, उसे दरअसल बचाया जाए। यहाँ पर ये इमारत पूरी तरह से आपको दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से पुलिस के पिकेट और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम पार्लियामेंट के होते हैं वो पूरी तरह से धराशायी दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान जिनका यहाँ पर हश्र हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ रिसेप्शन की जो बिल्डिंग है वो देखिए किस तरह से दरअसल पूरी तरह से जलकर आपको राख दिखाई दे रही है, खाक दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से टूटे हुए जो शीशे हैं और यहाँ के बैरिकेडिंग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए तो पूरी की पूरी इमारत आपको यहाँ दिखेगी, जो कि आग के हवाले की गई और कुछ इस तरह से जलकर काली हो चुकी है। यहाँ पर जो स्कैनर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वो जल चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए तो जो पूरा का पूरा जो मलबा है वो इस कदर बिखरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति दरअसल नेपाल के पार्लियामेंट की है और इस पार्लियामेंट के हालात को यहाँ देखकर आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजरते हुए जो है यहाँ से दरअसल उस वक्त लोग गए थे। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो अब जबकि यहाँ भारी पैमाने पर पैरामिलिट्री, भारी पैमाने पर मिलिट्री को तैनात किया गया है, तो सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है। कर्फ्यू के सिचुएशंस लगातार जारी हैं और इस कर्फ्यू के सिचुएशन के बीच से हम आपको दिखा रहे हैं इन इमारतों का हस्र, इन इमारतों की हकीकत और इस वक्त भी स्थिति किस तरह से यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि कर्फ्यू में तब तक न ढील दी जाएगी जब तक हालात नियंत्रण में नहीं होते, ऐसा मुझे पुख्ता सूत्रों ने आर्मी के बताया है। लेकिन इस वक्त हम आपको एक एक बिल्डिंग, एक एक इमारत से रूबरू करा रहे हैं जहां पर हालात कुछ इस कदर दयनीय बने हुए हैं। नेपाल आर्मी ने संसद भवन परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया है। संसद भवन का परिसर जो भीतर आग के हवाले जनजीत प्रोटेस्ट के दौरान कर दिया गया था, वो अभी भी आप देखिए किस तरह से दरअसल जलकर राख सा दिखाई देता है, खाक सा दिखाई देता है। परिसर में फैला हुआ जो समूचा मलबा है और इस तोड़ फोड़ और आगजनी के दौरान जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो आपको साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चारों तरफ पथराव और साथ ही टूटे हुए बैरिकेड्स, जली हुई गाड़ियां, जला हुआ परिसर और ये जो बिल्डिंग है जो सामने आपको दरअसल पूरी तरह से काली हो चुकी दिखाई दे रही है। ये हालत जो है वो संसद भवन की है और नेपाल में जो अराजकता का माहौल है उस पर काबू पाने के लिए कुछ इस तरह से पूरे ही एरिया को नेपाल में आर्मी ने अपने डायरेक्शंस के अंतर्गत सील कर दिया है। जिसके बाद आप देखिए तो स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू लगाने के बाद से ही ये समूचा इलाका जो है वो दरअसल आर्मी के कंट्रोल में आया और धीरे धीरे आर्मी ने इस समूचे परिसर को किस तरह से सील कर दिया। साथ ही आप देखिए इस तरह की कांटेबंदी की गई है ताकि कोई भी आगे न जा पाए। भीतर जो है कई तरह के जांच और उसके साथ साथ जो हैं वहाँ पर प्रोसीजर्स चल रहे हैं ताकि इस घटना से जुड़े हुए जो तमाम केस हैं उनको रिकॉर्ड में लाया जा सके। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।